आज हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनेंगे जहां सन्नाटा भी सांस लेता है और दीवारें राज छुपाती हैं। ये कहानी है खाकी हवेली की। कहते हैं ना, हर पुरानी इमारत की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक आवाज। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज इस कहानी के दरवाजे पर दस्तक देकर देखते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है खाकी हवेली का राज। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग सिर्फ खौफ में फुसफुसाते थे। तो ये खाकी हवेली आखिर थी क्या? सोचिए, बस्ती के एकदम किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी सी इमारत। आसपास के लोग, खासकर रात में, वहां कदम रखने से भी डरते थे। वजह? वहां से लगातार आने वाली अजीबोगरीब आवाजें। और जहां डर होता है, वहां मजाक करने वाले भी पहुंच ही जाते हैं। एक रात अर्जुन और उसकी दोस्त रीता ने मजाक मजाक में ही एक शर्त लगा ली। शर्त थी हवेली के अंदर पूरी एक रात गुजारने की। अर्जुन ने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए कहा, अरे बस थोड़ी देर के लिए ही तो, देखते हैं असली में कुछ होता भी है या नहीं। ये बस एक मजाक था, एक बेवकूफ़ी भरी हिम्मत जो उन पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा। आधी रात की वो शर्त जब दहलीज पार हो चुकी थी। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, असली खेल शुरू हुआ। कहते हैं ना, ये वही वक्त होता है जब दूसरी दुनिया जाग उठती है। हवेली ने उनका स्वागत भी बड़े अजीब तरीके से किया। वो भारी भरकम दरवाजे अपने आप एक चर्र की आवाज के साथ खुल गए। अंदर घुसते ही एक बर्फीली हवा का ऐसा झोंका आया कि उनकी रूह कांप गई। और फिर कोने में रखी एक पुरानी सी लालटेन खुद ब खुद जल उठी। अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, अनदेखा खौफ। क्योंकि अब तक उन्हें यह एहसास हो चुका था कि वो उस हवेली में अकेले तो बिल्कुल नहीं थे। जैसे जैसे वो दोनों अंधेरे में आगे बढ़े, एक अजीब सी बीप जैसी आवाज आने लगी, बिल्कुल किसी मशीन की तरह, मानो कोई उल्टी गिनती गिन रहा हो। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक सर्द फुसफुसाहट गूंजी। बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन डर के मारे जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन उस आवाज का कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं। वो बस हवा में तैर रही थी। अर्जुन के चिल्लाने के बाद एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उन्हें अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। और फिर वो हुआ। दूर से किसी के चलने की आहट आई। वो कदमों की आवाज धीरे धीरे पास और पास आती गई। और फिर उन्हें साफ महसूस हुआ कि वो अनदेखा मेहमान ठीक उनके पीछे आ खड़ा हुआ है। लालटेन की उस कांपती हुई रोशनी में दीवार पर एक साया उभरा, लंबा, पतला और बिना चेहरे वाला। वो कोई इंसान नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत करके जैसे ही अपनी टॉर्च उस साए पर डाली, वो पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। डर अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। अब आता है कहानी का अगला मोड़, खौफनाक निशानी। वो किसी तरह वहां से तो भागे, लेकिन अपने साथ एक डरावना तोहफा भी ले आए। उस साए को देखने के बाद क्या हुआ, उसकी याद दोनों के दिमाग से जैसे मिट सी गई थी। खौफ ने उनकी याददाश्त पर पर्दा डाल दिया था। उन्हें बस इतना याद था कि वो चीखते हुए बाहर की तरफ भागे थे। जब वो हवेली से बाहर हांफते कांपते पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पर एक मुरझाया हुआ कद्दू चिपका हुआ था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, उस कद्दू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उकेरी हुई थी। एक ऐसी मुस्कान जो पहले वहां बिल्कुल नहीं थी। ये हवेली की तरफ से दी गई एक निशानी थी। और अब कहानी का अंत। अगली बार एक खतरा जो अभी टला नहीं है। जैसे ही वो वहां से भागे, हवेली के अंधेरे से वही आवाज एक बार फिर गूंजी, जो कह रही थी, अगली दफा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कुछ शर्तें सिर्फ मजाक होती हैं, लेकिन क्या होता है जब वो मजाक पलटकर जवाब देने लगे? खाकी हवेली आज भी उस जवाब का इंतजार कर रही है।